हम लोगों ने रियल नंबर को स्टार्ट किया था। अब उसको कुछ कंटिन्यू करते हुए मैं कुछ क्वेश्चन को आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे एक्टिविटी, कुछ ऐसे थ्योरम है जिसके बेसिस पे वो क्वेश्चन बेस्ड है। पहले इसको समझते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ये आपको थ्योरम नंबर 10.3 में दिया हुआ है, इसको समझते हैं। पहले एक छोटी सी कॉन्सेप्ट है ना, इसको यूज करने वाले हम। दिया गया है कि लेट पी बी ए प्राइम नंबर। पी कोई प्राइम नंबर है इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर। यदि ये जो नंबर है यदि डिवाइड हो जाता है किसमें, ए स्क्वायर में, तो उसी नंबर से है ना, देन पी डिवाइड्स ए। तो यदि पी का पी डिवाइड कर देता है किसको, ए स्क्वायर को, तो देन तब क्या हो सकता है, पी भी ए को डिवाइड कर सकता है। लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि वेयर ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ये कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है बच्चों, लेकिन फिर भी आप लोग इसको समझ लीजिए। मान लीजिए ए क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ए क्या है, एक प्राइम नंबर है। सिंपल बेस्ड है ये बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे, है ना। तो ए यदि प्राइम नंबर है और उसका मैं यदि फैक्टराइज करूं तो क्या लिख सकता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं, P1 हो सकता है, P2 हो सकता है, P3 हो सकता है, ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, है ना, राइट। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ए स्क्वायर। ए को तो मैंने मान लिया है कि कोई एक प्राइम नंबर है जिसका यदि फैक्टर बना दिया जाए तो कुछ इस तरीके से आ सकता है, P1 हो सकता है, P2 हो सकता है, P3 हो सकता है। इसका मतलब है कि ये जो P1, P2 और P3 है, इसी किसी नंबर में से ए क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए, अपने को चाहिए ए स्क्वायर, तो क्या करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से मैं लिख सकता हूं इसको, है ना। तो ए स्क्वायर हो जाएगा। इसी को मैं 2 टाइम्स लिख देता हूं, इसी को मैं क्या करता हूं, 2 टाइम्स लिख देता हूं। इसी को मैं कितने टाइम्स लिख दिया, 2 टाइम्स इसको मैंने इसको लिख दिया। यदि मैं इसको लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। यहां से फिर कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर मैं इस लाइन पे आता हूं। मींस ए का यदि फैक्टर P1, P2, P3, Pn, इसी में से कोई नंबर हो सकता है, इसका मतलब इसका ये डिविजिबल है ना। P से कोई फैक्टर जो है आपका, इसी में से कोई नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया है कि ए स्क्वायर P से डिवाइड होना चाहिए, है ना। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो, P1 स्क्वायर हो सकता है, P2 स्क्वायर हो सकता है ना। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब जिस बच्चे को, यदि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि ये इसको डिवाइड कर सकता है, इसका मतलब यही ए स्क्वायर में भी डिवाइड लगा सकता है। अब मैं इसको एग्जांपल, जो बच्चा इसको नहीं समझे आप लोग, तो आपको एग्जांपल के थ्रू मैं भी एक समझा रहा हूं, आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कोई नंबर मैंने लिया 81, है ना। कोई नंबर यदि मैंने 81 लिया, यदि आप इसको फैक्टर निकालते हो तो क्या हो जाता है, 3। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 3 9 27 3 81। मतलब आप यहां देख सकते हैं कि ये 3 तो ऑलरेडी इसमें डिवाइड कर सकता है। इस 3 से, यही तो आपका P1, P2, P3 है, ये जो फर्स्ट है आपका ये होगा। मतलब इस फैक्टर से ये जो फैक्टर है और ये इस फैक्टर से इसमें डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अब इसी नंबर को यदि स्क्वायर के फॉर्म में भी कर दिया जाए तो भी इसे डिवाइड हो जाएगा। आप इसी वे में इसको समझ सकते हैं। मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको 9 स्क्वायर लिख सकता हूं, 9 स्क्वायर लिख सकता हूं, है ना। तो 9 यदि स्क्वायर लिख सकता हूं तो तब भी आप देख सकते हैं, तब भी कुछ इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, तब भी ये 3 क्या होगा, इससे डिवाइड हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, वही तो दिया हुआ है, वही तो आपका दिया हुआ है यहाँ पी बी ए प्राइम नंबर। देखिए 3 3 3 सब क्या नंबर है, प्राइम नंबर। मतलब क्या हो रहा है कि यदि एक ये नंबर इसको डिवाइड कर सकता है, मतलब इसको यदि आप ए ले सकते हो, इसका यदि स्क्वायर का फॉर्म कर दिया जाए तो भी ये क्या हो जाएगा, P यदि इसको डिवाइड कर सकता है, स्क्वायर के फॉर्म में भी आने से ये डिवाइड हो जाता है। चलिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को समझा सकता हूं।
मान लीजिए ऐसे कॉन्सेप्ट आपको अगले क्वेश्चन में आने वाले हैं, इससे पहले मैं आप लोगों को डाउट क्लियर कर देता हूं। मान लीजिए कोई नंबर ए है, यहां पे लिखा हुआ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर है, 5b स्क्वायर है, मतलब 5a स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5, तो a इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 5। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, यदि ये 5 से, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 5, मतलब यदि ये a स्क्वायर इससे डिवाइड लग रहा है तो a भी क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है, यदि 5 से a स्क्वायर में डिवाइड लग सकता है तो इसी 5 से a में भी डिवाइड लग सकता है। जैसा कि एग्जांपल में आप देख चुके हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं, मैंने लिया, दूसरा एग्जांपल लेके आप देख सकते हो। इसी बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस है बच्चों, उसको अब हम लोग देखते हैं जो आप लोग को काम आने वाला है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, जो पहले कॉन्सेप्ट आप लोग को थ्योरम बताया जा चुका है, उसके बेसिस पे ही मैं इस क्वेश्चन को अब आप देख सकते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रूव दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर। आपको ये प्रूव करना है कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। अब इसको प्रूव करने से पहले हम क्या, ये तो ऑलरेडी आपको ये प्रूफ बताना है कि ये √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हम लोग मान लेते हैं कि √5 क्या है, रेशनल नंबर है। √5 क्या है, रेशनल नंबर है। तो चलिए यहां पे लिखते हैं हम लोग कि लेट इफ पॉसिबल √5 इज रेशनल नंबर, √5 इज रेशनल नंबर। मान लेते हैं ये पॉसिबल है कि √5 एक पॉसिबल नंबर है। अब √5 यदि पॉसिबल नंबर है बच्चों, तो आप क्या जानते हैं, रेशनल नंबर क्या होता है, जो p बाई q के फॉर्म में होता है। अब यदि p बाई q के फॉर्म में होता है तो आप ये चीज जानते हैं, q कभी भी किसके बराबर, 0 के बराबर नहीं हो सकता है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं q नॉट इज इक्वल टू 0, है ना। चलिए अब हम लोग इस क्या करते हैं, इसको प्रूफ करना शुरू करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब हम लोग करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा बच्चों, कुछ इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, √5 q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p, है ना। अब इसको लिखिए, रूट को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो आप इसको, तो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आपका ये आ जाएगा 5, ये हो जाएगा q स्क्वायर, ये हो जाएगा p स्क्वायर। देखिए मैंने पिछली कॉन्सेप्ट में आप लोगों को बताया था, है ना। इसी अब ये 5 को, इसका मतलब है ये 5 से p क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो पिछला थ्योरम में आप पढ़ चुके हो कि यदि ये p स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो p भी 5 से डिविजिबल होगा। तो आपको थ्योरी क्या लिखना है, p स्क्वायर इज डिविजिबल, है ना, डिविजिबल बाय 5, सो p is also divisible by 5। इसको मान लेते हैं आप, इक्वेशन 1 कर दीजिए, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेप और आप लोग को बढ़ना है, इस रूल को हमेशा फॉलो करना है बच्चों। p को एक नंबर हम मान लेते हैं, p इज इक्वल टू कोई भी नंबर जो किससे डिविजन हो रहा है, √5, मतलब 5, इसको आप 5 लेट कर लीजिए, p इज इक्वल टू 5r। अब ये कॉन्सेप्ट है p इज इक्वल टू 5r, ये आपने क्यों लिया, यदि यहाँ पे 7 रहता है तो आपको 7r पुट करना पड़ता है, जिस फॉर्म में जो रहेगा उसको उसी फॉर्म में पुट करना है। और r क्या है, उसका फैक्टर होता है, r क्या होता है उसका, जिसको बोलते हैं ना मल्टीप्लाई के फॉर्म में, ये कंटिन्यू आगे बढ़ेगा। यदि मैंने यहाँ 5 लिया है तो इसका यदि मल्टीपल आप करते जाओ तो ये क्या होगा, एक टेबल सीरीज बन जाएगा, 2 से करो, 3 से करो, 5 से करो, इससे क्या होगा, ये 5 का ही
एक मल्टीपल फॉर्म मतलब फैक्टर आता जाएगा ये। चलिए अब इसको आप क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। इसमें क्या करते हैं आप, इसमें पुट कर देते हैं। इसमें आप पुट कर दीजिए। तो यहां देखिए बच्चों, नाउ इक्वेशन टू पुटिंग इन इक्वेशन 1 में, तो क्या हो जाएगा 5q² इक्वल टू, इसके बदले आप क्या पुट कर दो, इसको क्या पुट कर दो, यहां पे देखिए p² है, तो क्या लिख सकते हैं 5r का कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। 5q² क्या हो जाएगा बच्चों 25r² हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं, इस 5 को आप ट्रांसफर कीजिए तो क्या हो जाएगा 5q² इक्वल टू क्या हो जाएगा 5r²। मतलब यदि आप इसको लिख सकते हैं तो आपने प्रूव कर चुके हैं बच्चों कि इसी 5, ये जो 5 है ना, p² इज डिविजिबल बाय 5, मतलब p जो आपने लिया था ये भी 5 से डिविजिबल हो रहा है। और यहां पे जब आप देखोगे बच्चों तो इसको भी आप क्या लिख सकते हो q² बाय 5। फिर से पिछली थ्योरम में आप देख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं इसको q² इज डिविजिबल बाय 5, है ना। तो q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। यदि p² मतलब p यदि 5 से डिविजिबल है तो q भी क्या होगा, ये दोनों 5 का डिविजिबल हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा 5 का डिविजिबल हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, शो, है ना, p एंड q बोथ आर डिविजिबल बाय 5, बोथ डिविजिबल बाय 5। मतलब ये जो नंबर है p और q जिसको आपने डेसिमल फॉर्म में लिया था, ये दोनों का दोनों किसके फॉर्म में आ जाएगा, डिविजिबल के फॉर्म में आ जाएगा। मतलब दोनों 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अब यदि दोनों 5 से डिविजिबल हो जाएगा तो आपको एक कॉन्सेप्ट और मैं अगला क्वेश्चन में और आप समझेंगे। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो नंबर आप इसके बाद तो कंटिन्यू हो गया कि अब आप ये बता सकते हैं सो √5 क्या है, √5 इज इरेशनल। मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्या हो चुका है, आपने जो रेशनल लिया था, आप रेशनल लेके चले थे, वो आपका कॉन्सेप्ट गलत है। आपका जो कॉन्सेप्ट था वो गलत है। मतलब ये प्रूव हो चुका है कि ये रेशनल नहीं होगा, ये क्या होगा, इरेशनल होगा, क्योंकि ये दोनों का दोनों डिवाइड हो जाता है। तो रेशनल फॉर्म में कभी आएगा ही नहीं। जब डिवाइड हो चुका है तब ये रेशनल फॉर्म में, डिवाइड नहीं होता तो रेशनल फॉर्म में आता। डिवाइड हो चुका है इसीलिए क्या हो जाएगा, ये किस फॉर्म में पहुंच चला जाएगा, इरेशनल फॉर्म। तो आप ये कह सकते हैं इरेशनल नहीं है, ये इरेशनल है। सो √5 इज इरेशनल नंबर, है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन में हम लोग और इसको डीपली समझते हैं। इसी कॉन्सेप्ट से, है ना, इसी कॉन्सेप्ट से आपको अगला क्वेश्चन जो बताऊंगा वो आपको और इजी लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था कि √5 इज इरेशनल नंबर। मेरे मन में एक क्वेश्चन आया, किसी आप लोग के भी मन में आ सकता है, किसी बच्चे के अंदर में, कि सर p और q दोनों 5 से डिविजिबल हो गया तो हमने डायरेक्ट लिख दिया कि √5 इज इरेशनल नंबर। आप लोगों को कुछ मैं समझा देना चाहता हूं कि ये जो नंबर है ना, p और q, है ना, ये क्या है, होना चाहिए, जो रेशनल नंबर है होना चाहिए वो क्या होना, को प्राइम होना चाहिए। मतलब p और q ये दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए, है ना। p और q दोनों क्या होना चाहिए, को प्राइम, क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। और आप ये चीज जानते हैं कि को प्राइम नंबर वही हो सकता है जिसमें क्या होना चाहिए, कोई कॉमन नहीं आना चाहिए। लेकिन को, फिर से मैं समझा देता हूं, को प्राइम नंबर क्या होना चाहिए कि जिसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए। लेकिन आप यहां देख रहे हैं बच्चों कि p का भी p भी 5 से डिविजिबल हो जा रहा है
और यहाँ पे आपका q भी 5 से डिविजिबल हो जाए, इसका मतलब है क्या हो जाएगा कि दोनों में क्या हो जाएगा, 5 कॉमन आ सकता है। दोनों p और q में 5 क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, लेकिन को प्राइम में कॉमन नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब आप पहले ही कह सकते हैं ये जो फॉर्म जो हम लोगों ने लिया है वो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता है ना। चलिए आप लोग को आगे क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, प्रूव 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। अब इसको प्रूव करके बताते हैं। तो फिर से आपको ये प्रूफ करना है कि ये इरेशनल है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं इसको क्या करते हैं, लेट इफ पॉसिबल 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3 + 2√5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p/q हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे आप सभी जानते हैं q कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। तो हम लोगों ने लेट कर लिया कि ये जो नंबर है ये क्या होगा, रेशनल होगा, लेकिन प्रूफ करना अपने को इरेशनल। तो चलिए क्या करेंगे हम लोग, अब इसको कंटिन्यू करते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा, 2√5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p/q। इसको ट्रांसफर कर लो आप, है ना, प्लस ट्रांसफर हो गया ये, तो पॉजिटिव था तो ट्रांसफर होकर नेगेटिव हो जाएगा। अब √5 इज इक्वल टू इस 2 को अब क्या करो, होल डिवाइडेड बाय 2। अब इसको देख के आप ये बता सकते हैं, अभी मैंने कुछ पहले क्वेश्चन में मैंने इसको प्रूव किया था बच्चों कि ये नंबर क्या है, इरेशनल है। ये क्या है, ये इरेशनल है। अब यहाँ पे ये रेशनल है, रेशनल में से आपने एक इंटीजर को माइनस कर दिया तो भी क्या होगा, रेशनल में आप कोई नंबर को, है ना, कोई इंटीजर को यदि माइनस करो प्लस करो कुछ भी करो वो हमेशा रेशनल ही होगा। और एक इंटीजर से मैंने डिवाइड भी कर दिया तो भी ये रेशनल होगा। इसका मतलब क्या है, पूरा का पूरा नंबर क्या है, रेशनल है। ये क्या है, रेशनल नंबर है। और ये क्या है बच्चों, इरेशनल नंबर है। इसका मतलब है कि आपने जो लिया है बच्चों, ये इरेशनल हो गया, ये रेशनल हो, ये इरेशनल है और ये रेशनल है, ये दोनों कभी बराबर हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब आप जो माने हैं वो पहले ही क्या है, गलत हो गया। यहां से कॉन्सेप्ट एक लॉजिक बना के बता सकते हैं कि जो आपने लेट किया है वो गलत है, क्योंकि ये इरेशनल ये रेशनल कभी बराबर हो ही नहीं सकता है ना। लेकिन आप ये जानते हैं, वी नो दैट है ना, √5 इज क्या है, इरेशनल नंबर। तो यदि √5 इरेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर की आपने जो देखा ये बराबर हो ही नहीं सकता, तो आप इसका मतलब कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, 3 + 2√5 क्या होगा, रेशनल ना होके क्या हो जाएगा, है ना, 3 + 2√5 इज, है ना, इरेशनल नंबर। क्योंकि क्योंकि ये कभी बड़ा, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, नॉट इज इक्वल टू, है ना, तो ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो, इसके बाद इसको बता सकते हो, है ना। यहीं तक आपको लिखना है। तो बच्चों ऐसे से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को अगला वीडियो में फिर से मैं बताऊंगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, आप प्रैक्टिस जैसे से करो। कुछ क्वेश्चन है तो मैं क्लासरूम में भी इसको और समझाने की कोशिश करूंगा, है ना। जैसे किसी बच्चे को प्राइम नंबर की में बहुत सारी डाउटें होती है को प्राइम नंबर को, तो मैं अगले टॉपिक में उसको समझाने की कोशिश करूंगा कि और आप लोगों तक कुछ नॉलेज पहुंच सके, है ना, जो कुछ डाउट है तब के लिए